आप कभी सफल नहीं होंगे। आपने प्रिपरेशन की कई किताबें खरीद ली होंगी। आपने विवेक बिंद्रा से लेकर के स्टीव जॉब्स तक की कई वीडियो भी देख ली होंगी। आपने शायद अपने कमरे में मोटिवेशनल कोट्स भी लगा लिए होंगे। पर यह सब किस काम का है? इस सब से क्या फायदा? आप अभी भी नए बहाने ढूंढ लेंगे और आप कभी सफल नहीं होंगे। सो टीजर से लेकर के यहां तक बहुत नेगेटिव थॉट आपके सामने आया है, आप कभी सफल नहीं होंगे। इट्स अ काइंड ऑफ इंसल्ट। आप सब लोगों ने जिन्होंने भी देखा है वो कहीं ना कहीं सोचा होगा कि कितनी नेगेटिव बात है कि आप कभी सफल नहीं होंगे। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है आप कभी सफल ना भी हो, क्योंकि दुनिया में कितने लोग आए, कितने लोग आ रहे हैं, क्या हम किस पॉपुलेशन पे बैठे हुए हैं और कितने लोगों के नाम हम अपने फिंगर टिप्स पे ले सकते हैं जिनको हम सफल माने। सक्सेस इज ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग, जिसको आपको समझना है। तो आज ये किताब एक बहुत पॉपुलर है जिसका नाम है मास्टरी। मैं सोच रहा था कि आपके लिए आज का वीडियो कुछ स्पेशल लेके आऊं और उसमें मैंने फिर सहारा लिया मास्टरी का, रॉबर्ट ग्रीन की। बड़ी पॉपुलर किताब है, पढ़िएगा। और पढ़ने के पहले मैं सिंप्लीफाई कर दूंगा यहां पर आज के वीडियो से। तो इट्स अ ट्रिब्यूट टू रॉबर्ट ग्रीन जिन्होंने मास्टरी जैसी किताब लिखी हुई है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहां पर हमको समझना है कि मास्टरी क्या है जिसकी बात उन्होंने की है। मास्टरी एक अवस्था नहीं है, एक अनवरत यात्रा है। मास्टरी इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ जर्नी एंड सक्सेस इज व्हाट मास्टरी इज। चलिए आइए ले चलें कुछ ऐसे मास्टर्स से मिलाने के लिए आपको जिन्हें शायद आप जानते हैं, शायद नहीं, जिन्हें आप जानते हैं। तो पहले मास्टर जो आपके सामने हैं वो हैं चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने मेडिकल पढ़ाई बीच में छोड़ दी, चर्च की पढ़ाई बीच में छोड़ दी और विकासवाद के सिद्धांत को दिया। इंग्लैंड के एक मशहूर डॉक्टर रॉबर्ट डार्विन के बेटे चार्ल्स डार्विन और उनके भाई फ्रांसिस गैल्टन बहुत पॉपुलर इंसान थे। डार्विन के फादर, और जैसा कि ज्यादातर फादर चाहते हैं कि उनका बेटा भी उनके प्रोफेशन को अपनाए, वो भी चाहते थे कि डार्विन एक डॉक्टर बने और इसके लिए मेडिकल में एडमिशन करा दिया। बचपन में ही उनकी आदत थी स्पेसिमेन कलेक्ट करने की। घर के आसपास जाकर के वो छोटे छोटे प्लांट्स के स्पेसिमेन कलेक्ट करते और इसकी स्टडीज करते थे। और दूसरी ओर उनका भाई फोकस्ड, एकदम बिल्कुल कमिटेड टू बी अ डॉक्टर, और दोनों आगे बढ़ते हैं। लेकिन होता क्या है, उसकी जर्नी, उसकी यात्रा बहुत अलग है। बीच रास्ते पे पढ़ाई छोड़ करके डार्विन ने वो कौन सा रास्ता अपनाया जिसने उन्हें मास्टरी का रास्ता दिखाया, बाद में बात करेंगे। आइए देखते हैं दूसरे मास्टर की। मास्टर मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान आपके सामने है या नहीं है? स्कूल से बार बार निकाले गए, रीजन क्या था बताऊंगा। लेकिन आज मिस्टर परफेक्शनिस्ट दुनिया के 500 मुस्लिम्स जो इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम्स हैं उनमें शामिल हैं, उनमें शुमार है उनका नाम, वो है मिस्टर आमिर खान। जाकिर खान बहुत साधारण शक्ल सूरत, छोटा शहर इंदौर, और बन जाते हैं वो हजारों दिलों की धड़कन, लाखों दिलों की धड़कन, करोड़ों दिलों की धड़कन। बहुत साधारण शक्ल सूरत वाला ये एक म्यूजिक टीचर का लड़का जो सितार में डिप्लोमा लेता है, लेकिन उसको कुछ और पाना था, कुछ और बनना था। उस बनने का रास्ता क्या था, उस मास्टरी का रास्ता क्या था, उसके बारे में जरूर बताऊंगा। लेकिन AIB से लेकर अमेज़न प्राइम तक आज जाकिर खान का डंका बोल रहा है। ये बहुत असाधारण बात है इस साधारण से लड़के की। आज इंस्टाग्राम में जिसके 15 लाख फॉलोवर्स हैं, क्या कुछ किया इसने जादू, बात करेंगे। और अब आपके सामने जो तीसरे सुपर अचीवर या तीसरे मास्टर की बात करता हूं मैं, वो हैं आपके सामने मिस्टर मुकेश अंबानी। एक ही घर के दो भाई, एक प्रोजेक्ट से शुरुआत और इसके बाद आज दुनिया के 17वें सबसे अमीर आदमी। ऐसा कैसे हुआ? ऐसे कैसा हुआ कि एशिया के सबसे रईस और दुनिया के 17वें सबसे रईस आदमी बन जाते हैं मुकेश अंबानी? आखिर किस रास्ते को उन्होंने चले, किस रास्ते से उन्होंने वो मास्टरी अचीव की, ये सारी बातें करेंगे। तो क्या था, क्या ये मास्टर बनने का लक्ष्य लेकर चले या इनकी यात्रा ने बनाया इन्हें मास्टर?
और अगर यात्रा ने, तो यात्रा में क्या जरूरी था? गोल इन सब ने बनाए होंगे, आपने भी बनाए होंगे, लेकिन अगर गोल बनाए हैं तो क्या वो गोल अचीव करने के लिए जो कमिटमेंट चाहिए वो कमिटमेंट आपने रखा? ज्यादातर लोग बीच में गोल छोड़ देते हैं। तो फिर इस यात्रा का प्रोसेस क्या होना चाहिए, आइए उसके बारे में बात की जाए थोड़ी सी। हम सब बचपन से अगर अभी तक देखें तो हम सब एक इंटीरियर वर्ल्ड में रहते हैं, इंटीरियर वर्ल्ड ऑफ ड्रीम, डिजायर एंड थॉट्स। हम उस सर्कल में कैद रखते हैं अपने आप को, और फिर एक इनर फोर्स होता है जो हमें सर्कल से बाहर फेंकता है, उससे बाहर निकलता है। और जब हम बाहर आते हैं उस फोर्स से, तब हम फेस करते हैं रियल वर्ल्ड को। जब हम रियल वर्ल्ड को फेस करते हैं तो हमारे सामने दो चीजें आती हैं, या तो हमारे सामने आता है सम्मान, और या हमारे सामने आता है अपमान। ये सम्मान और अपमान दोनों ही डिजास्ट्रस हैं हमारी लाइफ के लिए, हमारे उस अचीवमेंट के लिए जिसको हम पाना चाहते हैं। क्यों बीच में हम छोड़ देते हैं? सिंपल सी बात है, एक वर्क किया आपने, एक छोटा सा अचीवमेंट किया, आप अभी एकदम इनिशियल स्टेज पे हैं, और अगर उसका एप्रिसिएशन कर दिया गया तो यू विल डेफिनेटली गेट बैक टू योर स्क्वायर वन। आप वापस चले जाओगे वहीं पर जहां से आप बढ़े थे, सम्मान में। आप नहीं उसके आगे की भूख बढ़ाओगे अपने अंदर। कभी आपने देखा है क्रिकेट में, कभी आपने देखा है सेंचुरी बनाने के बाद में किसी प्लेयर को बहुत ज्यादा उछलते हुए, या वो सिर्फ कूल होता है? तो ये मिस्टर कूल हो जाना, चाहे वो धोनी की बात हो रही हो, चाहे वो किसी और प्लेयर की बात हो रही हो, ये कूल हो जाना ही मास्टरी का प्रोसेस है। मुझे याद आ रहा है एक क्रिकेट का एक दौर था, या एक वाकया मुझे याद आ रहा है, 96 का वर्ल्ड कप, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल। एक ही गुरु के दो शिष्य, रमाकांत आचरेकर के शिष्य सचिन तेंदुलकर, और दूसरी ओर विनोद कांबली आउट होता और रोता हुआ जाता है, यानी कि वहां से उसकी जर्नी खत्म होने का रास्ता शुरू हो चुका। दूसरी ओर बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स जो सेंचुरी मारने के बाद में भी कूल होते हैं, यू वोंट फाइंड अ चेंज इन देम। दैट इज द प्रोसेस ऑफ अचीविंग मास्टरी। तो सम्मान और अपमान हमें वापस धकेल देते हैं हमारे उस कंफर्ट जोन में, जिससे हम बाहर बाउंस बैक करने की ताकत खत्म कर देते हैं। तो देखिए क्या कुछ सिमिलैरिटी है इन चारों में। ये चारों चेहरे जो युवावस्था के हैं, वो आमिर खान हो, चार्ल्स डार्विन हो, जाकिर खान हो, और या मुकेश अंबानी हो। तो प्रोफेसर जॉन स्टीवन कौन थे, और इसके साथ में कौन थे नासिर हुसैन, और कौन थे गूगल गुरु, और कौन थे धीरू भाई अंबानी? क्या रोल था इन चारों का, जिन्होंने एक यात्रा तय कराई इन लोगों को, जिससे ये बने मास्टर्स। तो ये जो मास्टरी का सफर है वो कैसे तय होता है? तो पहला स्टेप अप्रेंटिस, राइट? अप्रेंटिसशिप यानी कि प्रशिक्षु। आप किसी भी प्रोफेशन में देख लो, एक डॉक्टर बनता है, उसके बाद में आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एमबीबीएस वन हैज टू अंडरगो, लाइक ये जो अप्रेंटिसशिप है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये पहली स्टेप है। इसके बाद में जो सेकंड स्टेप हमारे सामने आती है वो आती है आपकी प्रैक्टिशनर। वंस यू अचीव समथिंग देन यू प्रैक्टिस इट, और प्रैक्टिस के बाद में फिर जो तीसरी जर्नी होती है, जो तीसरी यात्रा होती है, वहां बनते हैं मास्टर उस्ताद। तो ये मास्टर उस्ताद तक की जो जर्नी है अप्रेंटिस से लेकर के मास्टर बनने की, अब हम बारे में बात करेंगे इन सब के स्टेप बाय स्टेप। तो जो पहली स्टेप है यानी कि अप्रेंटिस है, इन चारों ने इसके लिए किसी ना किसी को अपना गुरु बनाया। मैंने पीछे जिक्र किया हुआ है। और इस यात्रा में इन्होंने जो चलने का रास्ता अपनाया, अगर उस रास्ते को हम धीरे से इलेबोरेट करें और समझें तो शायद हमें बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। एकलव्य को भी जरूरत पड़ी थी एक गुरु की, भले ही वो गुरु सामने नहीं थे। अर्जुन को भी एक जरूरत पड़ी थी गुरु की। हम सबको जरूरत पड़ती है एक गुरु की। एक गुरु के बगैर पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि जीवन यात्रा हमारी इतनी छोटी है, और जो मास्टरी का जो प्रोसेस है वो इतना जटिल, कॉम्प्लिकेटेड और लंबा है कि उसके लिए हमें कहीं ना कहीं सहारा लेना ही पड़ेगा। तो कितनी बढ़िया बात कही है किसी ने कि गुरु गोविंद दो खड़े और काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। शुरुआत तेज नहीं स्लो होती है। याद रखिए, हर तेज भागने वाला प्लेयर पीछे छूट जाता है। याद करिए, आप बचपन में बहुत सारे क्लास में जो बहुत टॉपर्स आपके रहे होंगे वो कितना पीछे छूट गए, और बहुत स्लो चलने वाले बहुत आगे निकल गए, क्योंकि उन्होंने उस मास्टर स्ट्रोक्स को लगाने का सीखा।
राइट। मैराथन के लिए एक अलग बॉडी चाहिए और स्प्रिंट के लिए एक अलग बॉडी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इन सारे चारों अचीवर्स की, इन चारों मास्टर्स की, उस यात्रा को जिस यात्रा के चल करके इन्होंने अचीव किया। डार्विन की बात करते हैं। डार्विन के पिता चाहते थे कि डार्विन डॉक्टर बने, मेडिसिन में एडमिशन करा दिया। प्रोफेसर जॉन स्टीवन के साथ डार्विन का मन नहीं लगा और उन्होंने जॉन स्टीवन के साथ में एक्सप्लोर करना शुरू किया कॉलेज के आसपास के उन सारी चीजों को जहां वो स्पेसिमेन कलेक्ट कर सकते थे, जहां वो नेचर को ऑब्जर्व कर सकते थे, क्योंकि उनको नेचर स्टडी का शौक था बचपन से ही। लेकिन उनके फादर ने एक रॉन्ग डिसीजन लिया और फोर्सफुली उनको डॉक्टर बनाने की कोशिश की। लेकिन यहां पर जॉन स्टीवन उनके सामने आए एक गुरु के रूप में, और इसके बाद में तो सब कुछ बहुत क्लियर है कि एमएचएस बीगल नाम का एक शिप निकला, एक वॉयज पे निकला जिसका काम था कि बहुत सारे स्पेसिमेन को कलेक्ट करना और उस स्पेसिमेन को कलेक्ट करके वापस इंग्लैंड लेकर के आना। 5 साल डार्विन रहते हैं उस वॉयज में और कलेक्ट करते हैं स्पेसिमेन, लेकिन ये 5 साल बहुत कुछ सिखा देता है। वापस जब वो इंग्लैंड आते हैं और इंग्लैंड के बाद में अगले 15 साल इंग्लैंड में वो डिवोट करते हैं उन स्पेसिमेन को आपस में इंटरलिंक करने के लिए, और तब उनको वो आइडिया क्लिक करता है जिस आइडिया से को आज पूरी दुनिया मानती है, जिसको बोलते हैं ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, जो उन्होंने विकासवाद का सिद्धांत दिया। आमिर खान हम सबको लगता है बॉर्न विद सिल्वर स्पून, ऐसा नहीं है। आमिर खान के फादर एक बहुत ही बड़े फ्लॉप फिल्म प्रोड्यूसर थे। प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा थी कि आमिर खान की फीस नहीं जमा हो पाती थी, स्कूल्स बराबर स्विच होते थे। 16 साल का बच्चा इस ओर दिमाग लगा रहा था कि कैसे हम आगे बढ़ेंगे, कैसे हम सरवाइव करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटस इतना खराब था जिसकी फीस जमा नहीं होती थी। 12th के बाद पढ़ाई छोड़ देता है और ज्वाइन करता है अपने चाचा नासिर हुसैन को एज एन अप्रेंटिस। और इसके बाद में जो अप्रेंटिसशिप चलती है साल दर साल, और इसके बाद में थिएटर, इसके बाद में पृथ्वी थिएटर, यानी कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस का, फिल्म मेकिंग का हर पहलू आमिर खान सीखते हैं। और इसके बाद में आमिर खान आज बन जाते हैं मिस्टर परफेक्शनिस्ट। आप सबको पता है जाकिर खान का अगर हम एग्जाम्पल लें तो जाकिर खान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जाकिर खान के फादर म्यूजिक टीचर, मैंने बताया, और उन्होंने इसके बाद में जाकिर खान ने बीकॉम करने के बाद में कॉमेडी करने की सोची। फैमिली ने सपोर्ट किया, डार्विन से डिफरेंट केस था, फैमिली ने सपोर्ट किया। फादर ने कहा गो डू व्हाट यू वांट टू डू, और इसके बाद में जाकिर खान की यात्रा शुरू होती। पहली बार जब वो स्टेज पे खड़े हुए थे 2 मिनट बाद उनको कहा गया था स्टेज से उतर जाओ। अगर जाकिर खान सम्मान और अपमान जो विनोद कांबली के साथ हुआ था उस दिशा को अपने दिमाग में बिठा लेते, उस दशा को अपने दिमाग में बिठा लेते, तो आज जाकिर खान वहां नहीं होते जहां जाकिर खान है। बात करिए अगर मुकेश अंबानी की, तो मुकेश अंबानी ने बीटेक किया केमिकल इंजीनियरिंग में, और इसके बाद वो चले जाते हैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एमबीए करने के लिए। पहला साल कंप्लीट नहीं होता, फादर वापस बुला लेते हैं, क्योंकि धीरू भाई अंबानी को बहुत ज्यादा जरूरत थी एक प्रोजेक्ट में एक ऐसे अप्रेंटिस की जिसको आकर के वो सीखे और समझे। और धीरू भाई अंबानी का कहना था कि वास्तविक जीवन कौशल का अनुभव अनुभवों के माध्यम से किया जाता है, ना कि किताबों के माध्यम से। यानी कि आओ सीखो, लगो, समझो और करो। और इसके बाद में ये चारों मास्टर बनते हैं, अपनी अपनी फील्ड के एक्सप्लोर करते हैं चीजों को। 3 स्टेप्स हैं, वो तीनों स्टेप्स के बारे में बता चुका हूं। अप्रेंटिसशिप के बारे में अगर हम आप थोड़ा सा और एक्सप्लोर करें, जो हमें और आपको अपनी जिंदगी में करना है, तो 3 चीजें जो हमारे सामने आएंगी वो आएगा डीप ऑब्जर्वेशन। एक बच्चे की तरह हमें डीप ऑब्जर्वेशन करना है, देखना है, सीखना है, समझना है। डीप ऑब्जर्वेशन के लिए जैसे चार्ल्स डार्विन पैसिव हो गए थे, वैसे ही हमें पैसिव मोड पे चले जाना है, डीप ऑब्जर्वेशन करना है। वो सीखना है, वो समझना है, वो जानना है। इसके बाद में किन स्किल्स को एक्विजिशन करना है, किन स्किल्स को डेवलप करना है, आपको वो समझना है। जैसे मैं एक एग्जांपल यहां पर थोड़ा सा अपना डालना चाहता हूं कि द मोमेंट आई थॉट ऑफ टीचिंग, तो मेरे दिमाग में जो पहली चीज आई कि अगर मुझे वोकेबुलरी पढ़ाना है तो मुझे किन चीजों को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। एक बहुत पैसिव मोड में जाकर के डीप ऑब्जर्वेशन से चारों तरफ की चीजें देखी, और इसके बाद में फिर मैं उस प्रोसेस पे आगे बढ़ा। 10,000 आवर्स का नियम होता है, 10,000 घंटे का नियम है। ये स्किल एक्विजिशन के लिए बहुत बढ़िया नियम है। अगर इस नियम को आप फॉलो करते हैं तो बहुत कुछ सीख जाएंगे। यू नीड टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, और एक्सपेरिमेंटेशन इज द थर्ड थिंग। बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये वो
स्टेट होती है एक्सपेरिमेंटेशन, जहां पर आप बहुत कुछ सीखते चले जाते हो थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन। और इसके बाद में स्ट्रेटजीज की अगर हम बात करें, प्लानिंग की बात करें, स्ट्रेटजीज की बात करें, तो यहां पर हमें किन चीजों का ध्यान रखना है, अगर इसको एक बार हम फिर से देखने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें, तो हमें वैल्यू ओवर मनी करना है। यानी कि अगर इफ यू आर डूइंग समथिंग फॉर मनी ओनली, देन यू आर अ लूजर, यू कैन नॉट बी अ मास्टर। उस समय आपका इंटरेस्ट कुछ और हो जाएगा। तो बहुत बड़ी बात यह है कि अगर मनी भी कम है कहीं और सीखने का आपको मौका मिल रहा है, देन गो फॉर इट। इंटर्नशाला, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, यू गेट लेस मनी, लेकिन आपको वो प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं जहां आप सीखते बहुत कुछ हैं। हम कहते हैं कि वो समर इंटर्नशिप पे जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हो, अगर आप किसी कंपनी में समर इंटर्नशिप के लिए जाते हैं, वहां पर आपको पैसे नहीं मिलते हैं, लेकिन सीखने को मिलता है, वो प्लेटफॉर्म मिलता है जिसमें आप ऑब्जर्वेशन करते हैं, जिसमें आप सीखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, राइट। और इसके बाद में अगर हम मास्टरी की बात करें, मास्टरी के पहले वाली पार्ट की बात करें, जिसको हम बोलते हैं प्रैक्टिशनर, तो प्रैक्टिशनर के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 चीजें आपको दिमाग में रखनी है। अगर एक बार आपने अपने चूजन फील्ड में आप अप्रेंटिस आप बन गए, अपनी चूजन फील्ड का फंडामेंटल आपने समझ लिया, तब फिर आपको चाहिए कि अब आपको जाना है प्रैक्टिशनर की ओर, क्योंकि मास्टरी तो इट कैन नेवर बी अचीव्ड। मास्टरी इज always a journey, it is never a destination। लेकिन प्रैक्टिशनर के लिए अगर आप क्रिएटिव टास्क जानते हैं, अगर आप क्रिएटिव स्ट्रेटजीज बनाना जानते हैं और आप क्रिएटिव ब्रेक थ्रू करना जानते हैं, तो नो वन कैन स्टॉप यू। तो क्रिएटिव टास्क की अगर हम बात करें, तो आपको अपने आप को एक एक्सप्लोरर की तरह सोचना है। एक्सप्लोरर का मतलब एक्सप्लोर करना है, नई से नई चीजों को लेकर के आना है। आप किसी भी साइंटिस्ट को उठा लीजिए, किसी का भी एग्जाम्पल उठा लीजिए, कितना एक्सपेरिमेंटेशन किया होगा, तब जाकर के एक फाइनल प्रोडक्ट की ओर हम पहुंचे हैं। दैट इज व्हाट इज बीइंग क्रिएटिव। और अगर आप क्रिएटिव स्ट्रेटजीज की बात करें, तो आपको क्या होगा, इसमें आपको कल्टीवेट करना होगा नेगेटिव कैपेबिलिटीज। कितना भी कुछ बोला जा रहा है, कितना भी, यू शुड बी रेडी टू फेस, लाइक कितनी नेगेटिव चीजें होंगी हमारे संग, लेकिन हमें जो सीखना है, हमें जहां तक जाना है, हम वहां तक पहुंच के रहेंगे। और दैट इज व्हाट इज द प्रोसेस। और इन सबके संग जो तीसरी चीज है, क्रिएटिव ब्रेक थ्रू। क्रिएटिव ब्रेक थ्रू के लिए चाहिए होता है आपको एक कंप्लीट सेरेंडिपिटी, एक कंप्लीट शांति, एक ऐसी शांति जो आपको वापस एक बार बाउंस बैक कराने की ताकत रखे। टेक अ पॉज, गलती होती है, टेक अ पॉज। हम जब कभी भी कर रहे होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं और वी गेट टायर्ड, हम ब्रेक लेते हैं और इसके बाद वापस हम आते हैं और हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। दैट इज व्हाट इज द प्रोसेस यू हैव टू ऑप्ट। गलती कहां होती है? योर कॉलिंग। कितने लोग जानते हैं, कितने लोगों ने अपनी कॉलिंग को वाकई में समझा है? दिस इज व्हाट योर कॉलिंग। आपके और मास्टरी के बीच की जो दीवार है, उस दीवार को आपको तोड़ना है। आपको उस कॉलिंग को समझना है। यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट यू लव द मोस्ट। आपको किस चीज से सबसे ज्यादा प्यार है? अगर आपको वाकई में ये रियलाइज हो जाएगा, ये आइडेंटिफाई हो जाएगा आप किस चीज से प्यार करते हो, तो आप उसके लिए पैशनेट हो जाओगे। एंड वंस यू बिकम पैशनेट फॉर व्हाट यू लव, यू नेवर गेट टायर्ड, क्योंकि उसमें आप थकोगे नहीं। और जब आप थकोगे नहीं तो 10,000 आवर्स कब हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अपने आप से पूछो, अपने उस कॉलिंग को पूछो, उस क्यूरियोसिटी को जगाओ, उस फॉल्स पाथ को, वो जो फॉल्स आपका पाथ है, वो जो यात्रा है, वो जो प्रोसेस है, उसको ब्रेक करना, उसको तोड़ना है। डोंट डू इट फॉर मनी, फेम और पावर, डू इट फॉर लर्निंग। द मोमेंट यू डू इट फॉर लर्निंग और मास्टरी, यू विल अचीव इट। सो क्या आप कभी सफल नहीं होंगे? सफल होंगे। 2 जर्नी है। एक जर्नी है कॉलिंग की, एक जर्नी है पैशन की, एक जर्नी है लव की। एक जर्नी है वो जो आपको सेटिस्फैक्शन देगा, जो बहुत स्पेसिफिक बनाएगा, जो यूनिक बनाएगा, जो बनाएगा आपको वन एंड ओनली वन। और दूसरी ओर एक वो है जहां हमें इस दुनिया में सर्वाइवल की जरूरत है। जॉब, करियर, बिजनेस, उसको फॉलो करो, उस प्रोसेस को अचीव करो, बी देयर। लेकिन आपकी जो इनर कॉलिंग है, आपका जो लक्ष्य है, आपका जो डिजायर है, उसको अचीव करने के लिए आपको कंटिन्यूअस इन स्टेप्स को फॉलो करने हैं। सो इट्स माय सजेशन,
हैव अ रियल गुरु और हैव अ वर्चुअल गुरु, लेकिन आपको अपनी उस यात्रा को नहीं रोकना है जिस यात्रा से आप बनोगे एक दिन मास्टर। एक दिन मास्टर, यस यू हैव टू बी एंड यू कैन बी अ मास्टर। नो वन कैन स्टॉप यू, प्रोवाइडेड विद इस स्टेप्स को फॉलो करो, इस जर्नी को जानो। इस वीडियो को अगेन एंड अगेन यू हैव टू वॉच। जब आप देखोगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा आपकी कॉलिंग क्या है। एज is no bar, gender is no bar, anytime, at any moment, at any state of life, you can achieve this.